उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। देश विदेश के लेखक और लेखिकाओं द्वारा लिखी गई उनकी लोकप्रिय कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका शीर्षक है मनोरमा। दोस्तों, यह कहानी मनोरमा का है। मनोरमा एक नेक और एक वाचाल सुंदर स्त्री का। मनोरमा एक भूल से सचेत होकर जब तक उसे सुधारने में लगती है तब तक उसकी प्रति भूल उसे अपनी मनुष्यता पर ही संदेह दिलाने लगती थी। प्रतिदिन प्रतिक्षण भूल की अविच्छिन्न श्रृंखला मानव जीवन को जकड़े हुए हैं। यह उसने कभी हृदयगम नहीं किया था। भ्रम को उसने शत्रु के रूप में देखा। वह उससे प्रतिपल शंकित और संदिग्ध रहने लगी। उसकी स्वाभाविक सरलता जो बनावटी भ्रम उत्पन्न कर दिया करती थी और उसकी अस्तित्व में सुंदरता पॉलिश कर दिया करती थी, अब उससे बिछड़ने लगी। वह एक बनावटी रूपी और आवभगत को अपना आवरण समझने लगी है। जिस मोहन से उसका शादी हुआ था, वह हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करे, उसको समझे। लेकिन मनोरमा का भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ था। मोहन एक हृदयहीन युवक उसे दिल्ली से ब्याह कर लाया था। उसकी स्वाभाविकता ने अपने आतंक से क्रूर शासन करके उसे आत्मचिंता शून्य पतिगत प्राणा बनाने की उत्कट अभिलाषा से हृदयहीन कल से चलती फिरती हुई पुतला बना डाला था और वह इसी में अपनी विजय और पौरस समझने लगा था। धीरे धीरे अब मनोरमा अपनी नीज को ही भूलने लगी थी। उसका नीज कुछ था ही नहीं। वह उसे एक प्रकार से भूल सी गई थी। दिल्ली के समीप का जमुना तट का वह गांव जिसमें वह पली बढ़ी थी, अब उसे कुछ विस्मृत सा हो चला था। वह ब्याह करने के बाद अपने ससुराल आई थी। वह एक अद्भुत दृश्य था। मनुष्य समाज में पुरुषों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु जब उन्हें घर छोड़कर कभी किसी काम से परदेश जाना पड़ता है, तभी उनकी उस कथा के अधम अंश का आभास सूचित होता है। वह सेवा और स्नेह वृत्त वाली स्त्रियां ही कर सकती हैं। जहाँ अपना कोई नहीं होता है, वहाँ उन स्त्रियों का सेवा और स्नेह की पहचान होती है। जब मनोरमा अपने ससुराल रोते और सिसकते हुए आई थी, तब मोहन की आंखों में देखा था। किसी को स्नेह से उसने बस करना आरंभ कर लिया था। उसे सफलता भी मिली। जिस तरह एक महाउद्योगी किसी भारी अनुसाधन के लिए अपने घर से अलग होकर अपने सहारे अपना साधन बनाता है, या कोई कथाकार या कोई संगीतकार अपने संगीत में अपनी मोहब्बत पिरोता है, साहस का परिचय देता है, वह इन प्रतिदिन साहस करनी मनुष्य जाति की किशोरियां के सामने आता है, जिनकी बुद्धि और आस्था कुछ भी इसके अनुकूल नहीं होती है। वह किसी दूसरे के घर जाके सारी कुछ समेट लेती हैं। स्त्री मनोरमा ने आश्चर्यपूर्वक ससुराल में द्वितीय जन्म ग्रहण कर लिया था। उसे भी जन्मा कहने में कोई बाधा नहीं होगा। मेला देखकर मोहन लौटा। उसकी अनुराग लता, उसकी प्रगल्भा प्रेयसी ने उसका साथ नहीं दिया था।
संभवतः वह किसी विशेष आकर्षक पुरुष के साथ सहयोग करके चली गई। मेला फीका हो गया था। नदी के पुल पर एक पत्थर पर वह बैठ गया। अंधेरी रात धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। कोलाहल और रसीले ताने विरल हो चली थी। ज्यों-ज्यों एकांत होने लगा, मोहन की आतुरता बढ़ने लगी। नदी तट की शरद रजनी में एकांत किसी की अपेक्षा करने लगा था। उसका हृदय चंचल हो उठा था। मोहन ने सोचा, इस समय क्या करे? विनोदी हृदय उत्सुक हुआ। वह चाहे जो हो, किसी किसी की संगति को इस समय आवश्यक समझने लगा। प्यार ना करने पर भी मनोरमा का ही ध्यान आ रहा था। समस्या हल होते देखकर वह घर की ओर चल पड़ा। मनोरमा का त्यौहार अभी बाकी था। नगर भर में एक नीरव अवसाद हो गया था, किंतु मनोरमा के हृदय में कोलाहल हो रहा था। ऐसे त्योहार के दिन भी वह मोहन को ना खिला सकी थी। लैंप के मंद प्रकाश में खिड़की के जंगले के पास वह बैठी रही और विचारने लगी थी। केवल मोहन का ही आस में वह उत्कंठित बैठी थी। दरवाजा खटका। वह उठी। चतुर्दासी से भी अच्छी तरह उसने स्वामी का अभ्यर्थना किया। सेवा, आदर और सत्कार करने में अपने को लगा दिया। मोहन चुपचाप अपने ग्रासों के साथ भाग-जुद और दंत घर्षण करने लगा। मनोरमा ने भूलकर भी यह ना पूछा कि तुम इतना देर कहाँ थे, क्यों नहीं आए? ना वह रूठी, ना वह ऐंठी। गुरुमान की कौन कहे, लघुमान का छीटा नहीं। मोहन को यह और असह्य हो गया था। उसने समझा कि हम इस योग्य भी नहीं रहे कि हमसे यह पूछे, तुम कहाँ इतना देर मर रहे थे। पत्नी का अपमान उसे और यंत्रणा देने लगा था। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 हम बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे।